हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास होने वाली है बिहार स्पेशल, जो कुमार गौरव सर के द्वारा ली गई थी, उसी का हम रिवीजन करने वाले हैं। इसमें सभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, साथ ही में उनकी एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को फुल वॉच अवश्य करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इससे मेरा भी मन करता है कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस लाती रहूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई थी क्लाइव के द्वारा, और इसको समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बात करें प्रांतों में द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया था, तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है, और इसे समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम से। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक, भारत का फर्स्ट वायसराय कैनिंग, और भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बात करें अगर हम गदर पार्टी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो ये की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील की खेती के लिए एक बहुत ही फेमस सत्याग्रह है, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में किया गया था। ये महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था। ये था तिनकठिया प्रथा के विरोध में। नेक्स्ट हम बात करें संवाद कौमुदी, तो ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, और राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। रास्त गोफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है, इनके द्वारा फर्स्ट बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। सोमप्रकाश पत्रिका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। नेक्स्ट बात करें केसरी और मराठा, तो ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हैं। जो केसरी है ये मराठी भाषा में लिखी गई है, और मराठा पत्रिका ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। प्रबुद्ध भारत ये स्वामी विवेकानंद की पत्रिका है, और मूक नायक ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो ये था 1909 का अधिनियम। कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है 1909 का अधिनियम, 1919 और 1935। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, और साथ ही में पृथक निर्वाचक को समाप्त किया गया था। 1935 के एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई, साथ ही में संघीय न्यायालय, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, और इसी के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा राजस्थान से। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात करें धोलावीरा की, तो ये गुजरात में है, और यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल गुजरात में है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। करंट में बात करें तो हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में, और हड़प्पा का प्री शहरी चरण प्राप्त हुआ है जूना खटिया गांव गुजरात से। बात करें इसके विस्तार की, तो पूर्व में है ये आलमगीरपुर यूपी तक, पश्चिम में सुतकांगडोर पाकिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दईमाबाद महाराष्ट्र तक।
सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था इसका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने फोर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। सभी बौद्ध संगीति को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल के समय, और इस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकंड हुई वैशाली में कालाशोक के समय में, और अध्यक्ष थी सभाकामी। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। बात करें फोर्थ की, तो ये कश्मीर में हुई थी कनिष्क के टाइम पर, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे। फोर्थ बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी भी स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है होन्शु द्वीप, और जापान की राजधानी है टोक्यो। G7 सम्मेलन की बात करें तो ये हिरोशिमा जापान में हुआ, और क्वेड का सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका भाग है? तो ये डेनमार्क यूरोप में है। राजधानी क्या है इसकी? तो नूक या गोडहोव। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो ये दी गई है आर्टिकल 243 जी के तहत। कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 में। राज्य वित्त आयोग ये 243 आई में है, और राज्य निर्वाचन आयोग ये 243 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती? तो ये टाटा कंपनी के द्वारा जीती गई। बात कर लेते हैं नई संसद की, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया। 28 मई को वीर सावरकर जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। लोकसभा की इसमें 888 सीट हैं, और इसका प्रतीक है मोर। राज्यसभा की 384 सीट, और इसका प्रतीक है कमल। सेंगोल को स्थापित किया गया है, जो कि एक तमिल शब्द है। इसकी ऊंचाई है 5 फीट, और इस पर नंदी की प्रतिमा लगी हुई है, जो न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 324। वित्त आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 280 में है। अनुसूचित जाति आयोग ये 338, अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 ए में है, जिसे 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। 22 जनवरी 1947 की बात करें तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। बात करें फर्स्ट राज्यपाल की तो ये जयराम दौलतराम। वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पटना में बांकीपुर 1912 में, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बात करें चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित तत्व कौन से हैं? तो बात करें सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला, तो ये होता है NH2CONH2, तो इसमें है N, H, C और O। ये लैब में बनाया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसे वोहलर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी है कौन सा है? तो ये हो जाता है विटामिन के।
बात करें विटामिन ए की तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल और इसके कारण हो जाता है रतौंधी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। बात करें जल में घुलनशील विटामिन की तो ये हो जाते हैं बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई होती है। बात करें दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये हो जाती है पारसेक। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।